लेकिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि किसी और के कदम वहां पड़ चुके थे। Powerful people come from powerful places. हम इस भारत में रह रहे हैं जहां डंके की चोट पर हम ऐलान करते हैं, हिंदू कहीं के हैं ना मुस्लिम कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, दोनों यही के हैं। लेकिन अपनी बहन मायावती से सवाल नहीं पूछते, जो 4 बार मुख्यमंत्री थी, 4 बार की मुख्यमंत्री थी, आज ईश्वर की कृपा है 0 बटा लड्डू हो गई है। जब उत्तर प्रदेश और देश में योगी और मोदी जी की हुकूमत आती है, हुकूमत के बुनियाद पर विपक्ष के नाम पर जब सारे नेता घरों में घुस गए थे, जब जीएसटी से लेकर एनआरसी से लेकर सीए से लेकर जब इस प्रदेश में आतंक बढ़ रहा था, तो याद रखना, अगर पढ़े लिखे जरा से भी आप हैं तो अगर किसी नेता ने सबसे पहले दिल्ली में जाकर मोदी के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीए एनआरसी के नाम पर पहला मुकदमा किया है, तो उसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अयूब। हम आज से कसम खा रहे हैं, हम खाली रैली में जाएंगे नहीं, भाषण सुनेंगे नहीं, अपने लोगों के बीच में जाकर बताएंगे हमारा वोट अपने सर्जन बेटे के लिए, अपने कमेरे बेटे के पक्ष में जाएगा। साथियों, ये मोहब्बत आज भी हमारे दिलों में मौजूद है। आज भी आप चले जाइए गांव में और गांव के दरवाजों पर, मस्जिदों के दरवाजों पर आज भी खड़े होकर जाकर देख लीजिए। आज भी मगरिब की नमाज पढ़ के जब मुसलमान अपनी मस्जिदों से बाहर निकलते हैं, की बेटियां आज भी अपने सरों पर साड़ी और आंचल डालकर आज भी मस्जिदों के दरवाजों पर खड़ी होती हैं। आज भी उनका ये विश्वास है कि अगर ये दुआ कर देगा तो मेरे बेटे की नजर दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। इनमें जो कुछ था हमारा संविधान ही था, और आज संविधान की वो धज्जियां उड़ाई जा रही है कि अगर दिल्ली से फोन आ गया तो चीफ जस्टिस तुरंत उसको मौका देगा और उसको छोड़ देगा। आपने चाहे वो जिसके बारे में आप बात करें, बहुत सारे पत्रकारों की बात करी और जिसकी भी बात करें, जिनको ये चाहते हैं उस दिन उसकी सुनवाई हो जाएगी और वो छोड़ दिया जाएगा। और एक बुजुर्ग 90 साल का बेचारा पानी नहीं पी सकता, उसका नंबर नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको नंबर नहीं देगा कि उसकी सुनवाई हो। सुनवाई उसी की होगी जिसको दिल्ली कहेगी। अगर आपके साथ बेइंसाफी हो रही है तो आप जाओगे कहां? वो देखो ना, उम्र कैद तो हुई थी, छोड़ दिया क्योंकि दिल्ली ने कहा इनको छोड़ना है, उन्होंने छोड़ दिया। सीबीआई इनके पास, ईडी इनके पास, न्यायालय इनके पास, इलेक्शन कमीशन इनके पास, सबको बेईमान बना डाला है। लड़ना है, कोई रास्ता नहीं है। अगर आज नहीं संभले 2024 में उठाकर इनको बाहर नहीं फेंका तो समझ लिए गए हजारों साल के लिए। दिल में जो प्यार है, जो मोहब्बत है जनता के लिए, उसको तो मैं जानता हूं ना। हम लोग साथ हैं और किसान पार्टी और भाई से मिलकर डॉक्टर अयूब साहब के साथ बैठ करके हम लोग प्लान करेंगे आने वाले 24 के इलेक्शन में, और जो भी इलेक्शन होगा हम साथ साथ चैलेंज करेंगे। मुजाहिद को आवाज दे रहा हूं, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है कि जिसने आवाज दी थी 2008 से लेकर और 12 से 17 तक जिसने आवाज दी, जो सलाखों के पीछे भी रहा, मकसद एक था कि शाखों पे एक गुलाब तो आ जाए कम से कम, आए ननीद ख्वाब तो आ जाए कम से कम। और सच कह के मैं तो काट चुका हूं सजा, मगर यूपी में इनकलाब तो आ जाए कम से कम। उस मर्द मुजाहिद, पीस पार्टी के कौमी सदर, व्यवस्था परिवर्तन के महानायक, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष पीस पार्टी को आवाज देता हूं। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें डॉक्टर मोहम्मद अयूब। बलरामपुर
और आसपास से आए हुए सभी उलमा इकराम का, मोहल्लमा का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और पीस पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मौका कि इस मुल्क में हर मजहब के मानने वाले को बराबर का अधिकार है, किसी को कम या ज्यादा नहीं है। जितना अधिकार नरेंद्र मोदी साहब को है, योगी साहब को है, उतना अधिकार डॉक्टर अयूब को है, डॉक्टर BL वर्मा को है। आज 1% से कम हो गया। भाजपा ने कुछ नहीं किया 2019 में। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के रास्ते पे चल करके और CAA संविधान में जो संशोधन किया है वो CAA किया है कि इस मुल्क में अगर मुसलमान है तो उसे साबित करना पड़ेगा, उसे ये साबित करना पड़ेगा कि सबूत में ईसाई है, बौद्ध है, सिख की कोई भी बिरादरी के हैं, हिंदू है, तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। तो भाजपा ने सिर्फ ये नहीं किया है, ये कांग्रेस 10,1950 को भी किया है और जितनी पार्टियां भी हैं थी उन्होंने भी समर्थन किया था। आज अगर CA बना है तो जिस समाजवादी पार्टी को आप वोट देते हो, जिस वोट देते हो, राज्यसभा में भाजपा की मेजॉरिटी नहीं थी। अगर सपा बसपा कांग्रेस इसके विरोध में वोट देते तो CA कभी पास नहीं होता। करके आप ही के खिलाफ काम करते हैं। आज से नहीं, जब से ये देश आजाद हुआ तभी से ये साजिश चल रहा है और दोष भाजपा को देते हैं। कांग्रेस ने 10 अगस्त 1950 में जो काम किया था वही 2019 में भाजपा ने काम किया है और सपा बसपा कांग्रेस ने उसको पास कराया है। मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं कि सपा बसपा के लोग और जो मुसलमान जो सपा बसपा कांग्रेस की पैरवी करते हैं वो खुद अपने नस्लों को बर्बाद करने का हथियार बन रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता, वो भी मुगालते में है, उन्हें भी ये पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे रब ने कहा कि अपने में से अमीर चुनो। तो याद रखिएगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी अगर ये बात तो फिर नुकसान सबका